हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज विजेंद्र कुमार, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मजे में होंगे और इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। यस यस यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज बिजली है भाई, बिजली है, एसी चला देते हैं बिजली है तो। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू किया जाए। हाँ, बिजली है आज। परिश्रम 25 में लाइव नहीं हो रहा है। क्यों? लाइव तो हो रहा है, लाइव हो रहा है भाई, हर बैच में लाइव हो रहा है। हर बैच के बच्चे हैं ना, परिश्रम 1 2 तो दोनों वाले बच्चे हैं। बताइए, मैं देख लेता हूं एक बार। लाइव है ना? लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक। परिश्रम, परिश्रम में बिल्कुल लाइव है, बिल्कुल लाइव है, मेरे सामने है, मेरे नजरों के सामने है। और 2.0 में भी देख लेते हैं। 2.0 में भी बिल्कुल लाइव है, मेरे नजरों के सामने है। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। पीबीटी पढ़ेंगे, जो कल पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है। ये हमने कल देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था, याद कर लिया था। यहां से हम लोग को स्टार्ट करना था, ठीक है? ओके। हाँ, स्लाइड मैप ओपन हो जाएगा, डोंट वरी, ज्यादा टेक्निकल मत बनिए, ठीक है? उसको आपकी जरूरत ही क्या है अभी, ठीक है? वो थोड़ा मैंने लेट ऑन किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, वो भी हो जाएगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सर के नजरों से कोई छुप नहीं सकता, ऑब्वियसली नॉट। ओके ओके, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, सीओ NH3 6। इसका पूरा ऑपरेशन करना है, ठीक है? तो बताइए यहां पर सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को बताना है। सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, पोल दे देते हैं। सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। हाँ, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। स्लाइड चेंज। यार देखो, लक्ष्य नीट फास्ट ट्रैक का भी रिकॉर्डिंग था, उसका लगा हुआ है। सबका एक ही जैसा है, मैं तो कंफ्यूज रहता हूं कौन किसका है। तो जिसका निकालना उसको एक्स मानेंगे, तो एक्स, ठीक है, +6 × 0 बराबर +3, एक्स बराबर +3। मतलब क्या हुआ? कोबाल्ट +3। अब हम लोगों को कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। बहुत बढ़िया। तो बताइए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक का लिखना बड़ा ही आसान है। आप आर्गन लिखिए, आर्गन का 18 होता है, 4s2 करिए, 2 20 हुआ, और 3d7 कर दीजिए। यहां 7 तो यहां भी 7 रहता है। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? 18 2 20 और 7 27। किसका है? कोबाल्ट का है। अब अगर हमें बनाना है कोबाल्ट 3+, ठीक है, तो कोबाल्ट 3+ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा?
3 इलेक्ट्रॉन निकाल के बनेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कोबाल्ट +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, इसको लिखिए आप 4s2 3d7। तो मैंने आपको बता रखा है कि मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है। मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है, लास्ट सेल से निकाला जाता है। तो लास्ट इनमें क्या है, विच इज लास्ट 3 और 4 में लास्ट क्या है, 4 लास्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालिएगा, पहले 4 से निकालिएगा। हमेशा याद रखिए कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकाला जाएगा, s से निकाला जाएगा, क्योंकि यहां पे 4 है, यहां पे 3 है। ठीक है, तो 3 निकालना है, तो 2 यहां से निकलेगा, 1 यहां से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 4s0 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, हाँ, अब ध्यान दीजिए, एकदम प्यार से, एकदम मक्खन लगा के, लीगेंड कौन है, लीगेंड का नाम तो बता, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। हाँ, तो लीगेंड कौन है यहां पे, NH3। कैसा लीगेंड है, वीक है या स्ट्रांग है, कैसा लीगेंड है ये, वीक है कि स्ट्रांग है, बताइए। तो ये कैसा लीगेंड है, यहां पर नाइट्रोजन डोनर है, और हम क्या जानते हैं कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन डोनर हो तो लीगेंड कैसा कहलाता है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड कहलाता है। तो एक कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग के केस में पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, पेयरिंग होगा। ओके, हाँ, अब आइए यहां पर ध्यान दीजिए, हमारा क्या आया है, कोबाल्ट 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, 4s0 3d6 आया। ठीक है, अब आइए इसका डब्बा बनाइए। डी में कितने डब्बे होते हैं, 5। लिखिए 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। ये आपका 3D हो गया। 3D के बाद क्या आता है, 4s और 4p। 4p में कितना डब्बा होगा, 3 डब्बा होगा, छोटा बना देते हैं। 1 2 3, और 4p के बाद होता है 4d। सब बना रहे हैं आपको, देखिएगा, समझिए, रोकिए थोड़ा। 1 2 3 4, सबके नाम लिखिए। ये क्या है, 3D 4s 4p 4d। क्लियर है, हाँ। अब यहां पर एक और चीज बताइए, ये जो कॉम्प्लेक्स था आपका, कॉम्प्लेक्स कौन सा था, CO NH3 होल 6+3, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ये बताइए। ठीक है, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है एक बताइएगा आप लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। क्या होगा, पोल में बताइए। क्या होगा,
ये कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट। तो 6 × 1 बराबर 6 हो जाएगा। क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए निताशा रुक जा, पढ़ाई कर। ये लिखने से तुम्हारे क्या हो जाएगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, समझने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, क्लियर? तो अब ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में शेप क्या होता है? शेप तो फिक्स है कि ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दो टाइप का हो सकता है। 6 है तो दो पॉसिबिलिटी है कि sp3d2 हो जाए या d2sp3 हो जाए, दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कब होगा? जब पहले s आएगा और 3p आएगा और बाद में 2d आएगा। और ये कब होगा? जब पहले d आएगा, मतलब d प्लस d पहले होगा, फिर s प्लस p होगा। तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए, यहां पर 2d है, 3d भी है, 4d भी है। ठीक है, हाँ, तो 3d भी है और 4d भी है। तो अगर जब 3d यूज होगा तो d पहले आएगा, तो क्या बनेगा? d2sp3। और जब 4d यूज होगा तो d बाद में आएगा, s और p पहले आएगा। देखिए, s p के बाद में d है, तो जब 4d यूज होगा तो d बाद में आएगा, s और p पहले आएगा, तो क्या बनेगा? sp3d2। और जब d पहले आ जाएगा, ये d के दो डब्बे। देखिए, आपको यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या चाहिए? टोटल 6 खाली डब्बे चाहिए, क्योंकि खाली डब्बे रहेंगे तभी लिगेंड अपना 2 इलेक्ट्रॉन उसमें डालेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो कितने खाली डब्बे चाहिए? 6 खाली डब्बे चाहिए। कितने खाली डब्बे चाहिए? 6 खाली डब्बे चाहिए। ये सबको क्लियर है? यहां बताइए। ठीक है, 6 खाली डब्बे चाहिए, ये सब लोग बताइएगा। जितने कोऑर्डिनेशन नंबर उतने खाली डब्बे चाहिए। एक बार पढ़ने वाले बैच में, चैट पढ़ने वाले बच्चे चैट में बताइए, 6 खाली डब्बे चाहिए। ठीक है, अब 6 खाली डब्बे में 4 तो यहीं से मिल रहा है, s और p से, s और p से। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है d में कि 4 तो आपके लिए अवेलेबल ही है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब d या तो ये दोनों लेंगे आप या ये दोनों लेंगे। 4 ये, 4 2 6 और 4 2 6, राइट? ऐसे ही करेंगे आप, राइट? तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। अब 3d6 का इलेक्ट्रॉन भरिए, इलेक्ट्रॉन भरिए। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो सिंगल है, ठीक है, आप लोगों की तरह जो सिंगल है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कौन कौन है? 1 2 3 4, ये तो मिंगल है, ये तो पेयर्ड है। ये चारों आपके क्या है? अनपेयर्ड है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब यहां पर लिगेंड कौन है? NH3। तो समझिए, ऐसा एज्यूम करिए कि आपके घर में 5 रूम है, 5 रूम है, ठीक है, और 5 रूम है आपके घर में, समझिएगा। और 5 रूम है ऑलरेडी, पहले से कितने रूम है? 5 रूम है। और एक रूम में 2 लोग रहते हैं और बाकी 4 रूम में 1-1 लोग रहते हैं। आपके घर में एक फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर पे 5 रूम अवेलेबल है, एक रूम में 2 लोग रहते हैं और 4 रूम में 1-1 लोग रहते हैं। अब मान लीजिए घर में किसी की शादी हो गई, आप ही की शादी हो गई, तो जो नई बहू आ रही है, अगर वो पावरफुल है, दबंग है, तो क्या कहेगी कि मैं तो थर्ड फ्लोर पे ही रहूंगी, तुम लोग जो ये चारों अकेले अकेले मजा मार रहे हो, हम मजा मारने नहीं देंगे, क्योंकि हम स्ट्रांग हैं, दबंग दुल्हनिया हैं। तो ये क्या करेगी? ये कहेगी कि ये 2 घर तुम लोग खाली करो और तुम दोनों उठ के जाके ऐसे रहो।
मतलब तुम लोग एक एक रह रहे हो ना चारों में, ये नहीं चलेगा। तुम उठ के यहां चले जाओ और तुम उठ के यहां चले जाओ, एक रूम में दो दो लोग रहो और ये दोनों घर खाली करो। हाँ, दोनों घर खाली करो, तो ये दो घर खाली करवा देगी। तो खाली कैसे होगा? पेयरिंग हो जाएगा। ये उठ के यहां चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये उठ के यहां चला जाएगा, तो पेयरिंग करवा देगी। हाँ, पेयरिंग हो जाएगा। यही पेयरिंग का ओरिजिनल मीनिंग है। अब देखिए, इसको कॉपी करते हैं और यहां लाते हैं नीचे में फिर से। देखिए, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के कहां आ गए, इसमें भी दो हो जाएगा, इसमें भी दो हो जाएगा, तो ये दोनों डी खाली हो जाएगा। राइट, ये दोनों डी खाली हो गया, अवेलेबल हो गया, और एस तो खाली था ही, और ये तीनों पी खाली रहा। अगर यही कमजोर रहती तो ये घर खाली नहीं करवा पाती, पेयरिंग नहीं करवा पाती, तो जाके कहां रहना पड़ता, 4D में रहना पड़ता। बट ये दबंग दुल्हनिया है, ये घर खाली करवाएगी, पेयरिंग करवाएगी, तो इसने पेयरिंग करवा दिया, दो घर खाली हो गया। तो जब खाली हो गया तो आपने ये वाला डी ले लिया, आपने ये वाला डी ले लिया, आपने ये वाला एस ले लिया, आपने ये वाला पी ले लिया, आपने ये वाला पी ले लिया, और आपने ये वाला पी ले लिया। तो क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन? डी पहले आया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया? D2sp3। क्लियर है सबको? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, पहले 4 था लेकिन पेयरिंग हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक। और नॉट इक्वल टू 0 होता तो पैरामैग्नेटिक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है। तो जब 3D यूज हो तो उसको कह सकते हैं इनर, अब 4D यूज हो तो कह सकते हैं आउटर। तो यहां कौन सा डी यूज हुआ है? 3D की 4D। कौन सा डी यूज हुआ है? 3D की 4D। 3D, तो 3D यूज हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब पेयरिंग हो गया है, 2 स्पिन होता है, अप रहे तो हाई, डाउन, नीचे रहे तो लो। तो जब पेयरिंग हो जाए तो उसको एक और नाम से जानेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जो जो स्पिन हाई था, ये सब क्या दिखाता है? एक डब्बा में अप स्पिन, डाउन स्पिन 2 रहता है, तो इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा और समझ में आएगा, थोड़ा रुकिएगा। देखिए, एनसीईआरटी में भी दिया है ये सेम चीज, कोबाल्ट 3+ का, ये 3D6 है, 4s4p खाली है। ठीक है, 2 डब्बा ये खाली होके चला गया यहां पे, तो ये आपका D और D है, D प्लस D प्लस S प्लस P क्या बन गया? D2sp3। अब इन्हीं 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इन्हीं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनिया के रहेगा। एक अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसको रहने के लिए कितना घर चाहिए? कितना घर चाहिए? 6, देखिए, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो 6 अमोनिया 12 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो आपका यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाएगा। क्लियर है? हाँ, रिपीट 1 मोर टाइम, कोई बात नहीं, जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार रिपीट किया जाएगा। तो इसको इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, since the inner d orbital 3D used in the hybridization, the complex CO ammonia whole 6 3+ is called inner orbital complex or low spin complex। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब चलिए, जो 2.0 वाले बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में दिक्कत है। इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आपको पढ़ाई जाती है कहां पे? क्लास 11th में।
बट आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं, ठीक है। मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेना है, मैं यहां हूं। तो यहां पे देखिए 21 जैसे ही आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। कितना है 21, तो आप लिखिए आर्गन कितना होता है 18, तो 18 प्लस 4s2 क्या हुआ 20, 18 2 20, 3d1 21, ऐसे लिखना है। सभी में ऐसा आएगा 4s2 3d1, 4s2 3d1, 1 तो 1। अब देखिए टाइटेनियम 22, तो क्या हो जाएगा आर्गन, लिखिए आर्गन 4s2 3d2, यहां 2 तो यहां 2, ठीक है। हाँ, वेनेडियम 23, तो क्या होगा आर्गन 4s2 3d3, यहां 3 तो यहां 3, एकदम इजी, ठीक है। इधर 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 एकदम इजी। क्रोमियम 24, ठीक है। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर दें क्या, रुको। हाँ, क्रोमियम 24, तो आर्गन 4s2 3d4, ई लिखब तो गड़बड़ हो जाई, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन आप समझ लीजिए कि आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है और ये 4s1 3d5 हो जाता है, क्योंकि 3d5 हाफ फिल्ड होता है, इससे हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन हुआ तो फुल फील्ड, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, 10/2 कर दीजिए 5, आधा हो गया तो हाफ फील्ड। तो क्रोमियम का ध्यान रखिएगा। अगला है मैग्नीज, मैग्नीज Mn, तो Mn का होता है 25, क्या होगा आर्गन 4s2 3d5, 5 तो 5, बस यहां पर दिक्कत हुआ 4 तो 4 नहीं 5, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए आयरन 26, तो क्या होगा आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। हालांकि आज मैंने वीडियो दे दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आप लोगों को मिल जाएगा बहुत डिटेल में, 2 घंटे का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जीवन भर का काम हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और शायद वो डल नहीं पाया होगा, थोड़ा समय लगता है डलने में, बट मैंने लगभग 12 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास दे दिया था लेक्चर, ठीक है। 12-1 बजे के आसपास आज ही दिया है, तो वो डल जाएगा। 2.0 वालों के लिए बात कर रहा हूं, बट कोई बात नहीं, एक बार आपका 1 और 2 दोनों का मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। तो मेरे एंड से मेहनत में कभी आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, कभी कोई कमी नहीं दिखेगी। अभी आपने कहा, मैंने रिवीजन करा दिया, 1 2 दोनों का रिवीजन साथ में हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो 6 तो 6, कोबाल्ट 27, क्या होगा एक ही तरीका है, आर्गन 4s2 3d7, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऐसा नहीं कि वीवीटी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए, ठीक है। निकालने नहीं भी आ रहा तो पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप बाकी चीजों पे फोकस करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निकल 28, तो क्या होगा आर्गन 4s2 3d8, यहां 8 तो यहां 8, कॉपर 29, आर्गन 4s1 3d10। ये 2 आपके एक्सेप्शन के रूप में याद रखना है, क्रोमियम और कॉपर, कि यहां 9 तो यहां 9 नहीं 10, क्योंकि फुलफिल्ड हो रहा है। और जिंक 30, तो आर्गन 4s2 3d10। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, बहुत आसान, ठीक है। 1 तो 1 4s2 3d1, 2 तो 4s2 3d2, 3 तो 4s2 3d3, 4 तो 4s2 3d4 नहीं 4s1 3d5, ठीक है। 5 तो 4s2 3d5, 6 तो 4s2 3d6, 7 तो 4s2 3d7, 8 तो 4s2 3d8, 9 तो 9 नहीं 10, और 30 तो 4s2 3d10, खत्म, ठीक है। अब इसी चीज को एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए यहां पे आइए, आई थिंक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो कोबाल्ट x + 6 × 0 = 3, x = 3, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। कोबाल्ट का 27 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s2 3d7, +3 बनाने के लिए 3,
किसी पे +3 चार्जेस का क्या मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट से निकाला जाता है। तो 3 पहले आएगा फिर 4 आएगा, तो लास्ट में क्या हुआ 4, तो इलेक्ट्रॉन पहले आप 4 से निकालेंगे। अब 2 ही निकालना होता सिर्फ यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता, लेकिन 3 निकालना है तो 2 यहां से निकलेगा 1 यहां से निकलेगा। क्लियर? तो आपका 2 यहां से निकलेगा तो यहां 0, 1 यहां से निकला तो 7 में से 1 गया 6, 3d6 आ गया। ओके, लिगेंड है NH3, वीक लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, यहां कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहलाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, पेयरिंग होगा। आगे देखिए, कोबाल्ट 3+ का मैंने यहां पर लिख के दिखाया, तो कोबाल्ट 4s0 3d6 इलेक्ट्रॉन भरा, पहले सब में एक एक का पेयर, आपका एक ही डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक ही पेयर, आपके एक ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, 1 पेयर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, या ऐसे कह लीजिए 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पेयर्ड है, ये पेयर्ड कहलाएंगे। बाकी चारों ये 4 आपके अनपेयर्ड कहलाएंगे। कौन कौन? ये अनपेयर्ड है, जो अकेले है, सिंगल है, आपकी तरह है। तो अभी इसमें 4 अनपेयर्ड है। फिर हमने यहां पे देखा कि ये जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है, और कितना लिगेंड है? 6 है। तो जितने लिगेंड होंगे उतने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6 लिगेंड है तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 6 खाली डब्बे चाहिए, क्योंकि एक डब्बा में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, भाई एक डब्बा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और 6 लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 दूना 2 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितना घर चाहिए? एक में 2 रह सकता है, 6 घर चाहिए ना, 6 खाली घर चाहिए। तो जब भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 केस होता है, शेप तो दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल होता है, एक sp3d2 दूसरा d2sp3। मतलब ये पक्का है कि एक s3p यूज होता है, 2 d यूज होता है, लेकिन d पहले आएगा तो d2sp3 होगा, d बाद में आएगा तो sp3d2 होगा। ठीक है, तो यहां पर वही दिखाया गया कि s + p + p, d बाद में आए तो sp3d2, d पहले आए तो d2sp3। ओके, तो वही यहां पर दिखाया गया कि ये 3d हुआ, 3d के बाद 4s होगा, फिर 4p होगा, फिर 4d होगा। तो इतना तो कंफर्म था कि 4s और 4p तो खाली है। ठीक है, 4s और 4p के 4 डब्बे तो अवेलेबल है। ठीक है, हमें 2 डब्बा चाहिए d से। अब वो हम 3d से भी ले सकते हैं, वो 4d से भी ले सकते हैं। 3d से लेंगे तो d पहले आएगा, 3 पहले आ रहा है, बाद में 4 आ रहा है, तो 3d से लेंगे तो d पहले आएगा, तो ये वाला केस बनेगा, d2sp3 होगा। अब 4d से लेंगे तो d बाद में आएगा, तो ये वाला केस होगा, ऊपर वाला sp3d2 वाला केस होगा। अब लिगेंड यहां स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग होता है, तो ये पेयरिंग करवाएगा। हमेशा याद रखिएगा, पेयरिंग उतना ही होगा जितना जरूरी होगा। ठीक है, तो ये पेयरिंग करवाएगा। इसको कितना खाली डब्बा अभी मिल रहा है? 4 तो मिल रहा है, और कितना चाहिए? 2 चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, डी से 2 डब्बे ही चाहिए होता है, तो डी से हमें 2 खाली डब्बे चाहिए, तो ये 2 ही खाली करवाएगा। कई जगह देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करके आप ज्यादा डब्बे खाली करवा सकते हैं, लेकिन जितना जरूरत होगा उतना ही वो खाली करवाएगा। खाली करवाने का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन अभी 1 है, खाली कैसे होगा? उसको कहीं और भेज देंगे, पेयरिंग करवा देंगे तो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको यहां भेज देगा, इसको यहां भेज देगा, ये दोनों खाली हो जाएगा। देखिए, ये दोनों खाली हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। ठीक है, तो ये डी आपने यूज कर लिया, ये डी यूज कर लिया, डी प्लस डी, ये आपने एस यूज कर लिया, ये तीनों पी यूज कर लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो गया। अब अगर आप 3d यूज करेंगे तो 3 इनर है, 4d आउटर है, तो यहां पर आपने 3d यूज किया है, तो इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लो स्पिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्पिन हाई में था वो अब लो में हो गया, पेयरिंग हो गया। जहां भी पेयरिंग होगा वहां पे आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इनर आपने यूज किया है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब एक भी नहीं रहा, ये जो 4 अनपेयर्ड थे अब पेयर्ड हो चुके हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 आ गया, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो आपका डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो एकदम आराम से, एकदम प्यार से एक बार फिर से आपको अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो एक बार चैट में आग लगा दीजिए, बताइए। दोबारा मेहनत किया गया, उम्मीद करते समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो एक बार चैट में जल्दी से आग लगा दीजिए, जल्दी से, फटाफट।
क्रिस्टल क्लियर तो होगा ही। मैं हमेशा कहता हूं इसकी इतनी औकात का कि समझ में ना आए, समझ में तो आएगा ही। अब अगला केस भी पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। देखिए अगला केस देखिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए, यहां से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। बताइए इसमें सीओ का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, जल्दी से बताइए। तो एक्स मान लेंगे इसको, बताइए आप लोग जल्दी से। एफ माइनस, लीगेंड कौन है, पहले लीगेंड को ही पहचान लीजिए। यहां पर पहले लीगेंड को ही पहचान लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो लीगेंड कौन है आपका, लीगेंड है एफ माइनस। ये याद रखना पड़ेगा कि एफ माइनस होता है, ठीक है। हाँ, एफ माइनस है लीगेंड आपका। लीगेंड कौन है, एफ माइनस है, ठीक है। लीगेंड कौन है, एफ माइनस है। तो बताइए क्या होगा, 6 × -1 बराबर चार्ज कितना, -3। तो क्या होगा, x माइनस 6 बराबर -3, x बराबर +3 आ गया। क्या आ गया, +3 आ गया, ओके। हाँ। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इसका पोल का आंसर कर दिया जाए +3, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर एफ माइनस कैसा लीगेंड है, मोनोडेंटेड लीगेंड है। तो 6 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। तो दो केस बनेगा, या तो sp3d2 और d2sp3। देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं दोनों में से क्या होता है। हाँ, ये इधर इधर ध्यान दीजिए। तो लीगेंड कैसा है, वीक है कि स्ट्रांग है, ये एफ माइनस ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो लीगेंड आपका वीक है। वीक है तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो यहां भी वही आया, क्या आया हमारे पास, कोबाल्ट 3+ आया। कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले कोबाल्ट का लिखेंगे। 27 है तो क्या करेंगे, 4s2 3d7, ठीक है, 4s2 3d7। 3+ कैसे बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के बनेगा, कहां से निकलेगा, 2 यहां से 1 यहां से, क्या हो जाएगा 4s0 3d6। पोल का आंसर आ चुका है 6, बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलिए क्लियर है यहां तक, इसमें कोई डाउट है, नहीं है। तो सिमिलरली सेम डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, समय बचेगा। कुछ चीजों को मिटा देते हैं। अब सेम चीज को यहां पर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3d6 ही आएगा, इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यहां पर लीगेंड क्या है, वीक है, तो पेयरिंग करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। घर खाली करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, ठीक है। ये घर नहीं खाली करवा पाएगा, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, अच्छा सही है, सही है।
एक मिनट बच्चों, पेजेस आगे पीछे नहीं हो गए हों। ये पेज आपका करा दिया, ये पेज हो चुका है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा दिया, ये वाला करा दिया। अच्छा, ये पेज यहां आ गया, ओके। तो हम इसको उठा के और आगे लाते हैं यहां पे, अब ठीक है, ओके। हाँ, ओके। तो अब ये आपका हो गया 3D। पेयरिंग नहीं होगा, क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा। तो पेयरिंग नहीं होगा तो घर खाली नहीं होगा, क्या होगा? घर खाली नहीं होगा। 4s4d कैसे यूज हुआ? 6 चाहिए ना तुम्हें, s चाहिए ना, तो s कहां से लाओगे? ये वाला तो s लाओगे ना, 1 2 3 4। अब ये खाली नहीं करवा सकता है क्योंकि वीक लिगेंड है, तो किसको यूज करना पड़ेगा? 4d को यूज करना पड़ेगा। तो इसमें कौन यूज होगा? 4d यूज होगा। तो क्या क्या यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन यूज करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। तो ये क्या है? S है। ये क्या है? P है। ये क्या है? P है। ये क्या है? P है। और ये दोनों आपके D और D हैं। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? पहले S आया, फिर P3D2, sp3d2 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा? sp3d2, ओके। हाँ, चलिए। कुछ बच्चे ना एकदम आदत से मजबूर होते हैं, पूछेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सर, पोल करवाइए सर। सर ऐसा ही सवाल आएगा क्या एग्जाम में? अरे भाई, जो पढ़ाई हो रहा है पहले वो तो पढ़। ये सब बातें फालतू टाइम में किया जाता है, लास्ट में जब कोई बातचीत किया जा रहा है। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान होगा कि जो चीज सिखा रहा हूं वही नहीं सीख पाएगा। ठीक है? तो जब पढ़ाया जा रहा है जो चीज, उस पे फोकस रखो बस, और दुनिया की चीजें पे फोकस मत रखो। और 2.0 वाले बच्चे एक चीज एकदम दिमाग से निकाल दें कि डीएनए ब्लॉक पढ़ाई नहीं हुआ है तो ये समझने में उनको दिक्कत आ रही है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1.0 में भी नहीं कराया जाता है। और चाहे आप पीडब्ल्यू के जितने भी बैचेज उठा लें, टॉप बैचेज उठा लें, ठीक है, जिनमें जो नीट के बैचेज है, जेई के बैचेज है, सब जगह कोऑर्डिनेशन पहले ही पढ़ाई होता है, बाद में डीएनए ब्लॉक पढ़ाई होता है। याद रखिएगा, पहले कोऑर्डिनेशन ही होता है। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। और अगर आपके दिमाग में है भी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं आता है, अरे नालायक, तो देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तेरे सामने लिख दिया हूं, इसके बाद का तू समझ। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो कि तुम्हें दिया हुआ है, एक ना एक दिन तो सीखना ही है। आज वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, मैंने वीडियो दे दिया है, आज अपलोड तो हो ही जाएगा, तुम देख ही लोगे। तो अभी के लिए मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके बाद सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो दिमाग कैसे लगाना है। इसके बाद यह सोचो कि यहां पर 6 लिगेंड अवेलेबल हैं, तो 6 लिगेंड के लिए 6 खाली डब्बे चाहिए। अब 6 खाली डब्बों में ऑप्शन 2 ही है कि एक S और 3 P चाहिए, 2 D चाहिए। अब ये 2 D या तो बाद वाला लेगा या पहले वाला लेगा। पहले वाले में खाली नहीं है ना, ये खाली करवा सकता है, तो बाद वाला लेगा। बाद वाला लेगा तो sp3d2 होगा। यहां इनर D नहीं, आउटर D यूज किया है, तो यहां पर इनका क्या हो जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये क्या होगा? क्या कहलाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और स्पिन क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखिएगा, ये आप इलेक्ट्रॉन दिखाइए, इलेक्ट्रॉन हाई में है, पेयरिंग नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसको आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। इसको आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1 2 3 4 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 4 आ गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हुआ तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0 तो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, और इक्वल टू 0 तो डायामैग्नेटिक होता है। चाहे ये जब पढ़ाया जाए बस इतना ही बोला जाता है इसमें कि 0 तो डाया, नॉट इक्वल टू 0 तो पारा, दैट्स इट, बात खत्म। आई बात समझ में? तो बस इसमें इतना ही है। अब उसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स आपको यहां भी दिया गया है, देखिएगा ये वाला, तो इसमें भी आपका लिगेंड क्या है? Cn-। चलिए एक और आपको बताते हैं, ठीक है,
एक और बताते, एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक है। जनरली हम ये नहीं बताते, छोड़ देते हैं। आप लोग बताइए यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। चलिए पोल देते हैं, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए। यहां पे एक सवाल आया है, बताइए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए यहां पे। इसमें डबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वीक फील्ड है। कल के क्लास में कहां थे? F माइनस वीक फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होता है। F के केस में पेयरिंग नहीं होता है, वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है। तो क्या होगा? 4 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर 2 आ जाएगा, तो 2 का मतलब क्या हुआ? Fe2 प्लस, अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 26 होता है। 4s2 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से निकलेगा? s से निकलेगा पहले, तो 4s0 3d6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? 2 आ गया। देखिए कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर दी है, हैं? इसमें भी गलती कर दी है। क्लियर है? हाँ, अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहां पे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो लिगेंड कौन है? Cn माइनस। कैसा होता है? वीक की स्ट्रॉन्ग। तो देखिए कल आपको ये टेबल लिखवाए थे, ये ऑर्डर लिखवाए थे। एक बार सानिया क्लास कॉलेज से फरार और उसका पानी से प्यार, उड़ती नेहा इन कनाडा कोलंबो। वाटर के इधर वाला स्ट्रांग होता है, तो ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा, क्योंकि कैसा डोनर है? कार्बन नाइट्रोजन डोनर है। अगर कार्बन नाइट्रोजन डोनर होगा तो स्ट्रांग होगा, नहीं तो वीक होगा। तो लिगेंड स्ट्रांग है, तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? लिगेंड क्या है आपका? स्ट्रांग है, तो पेयरिंग होगा। क्या होगा? पेयरिंग होगा, 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 होगा। भोजपुरी में एक गाना है, पंडित जी बताई ना बियाह कब होई, जल्दी होई। वही हाल है, ठीक है। होगा होगा, तुम्हारा भी बियाह होगा, शादी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं यहां पे आपको। तो कितना डब्बा हुआ? 6 डब्बे, आपको 5 डब्बे बनाने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 3d6 है, 3d6 के इलेक्ट्रॉन भरिए आप। 1 2 3 4 5 6 भर दिए? हाँ भर दिए, हाँ भर दिए इलेक्ट्रॉन। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी कितना दिख रहा है? न्यूट्रल स्टेज में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? कितना आपकी तरह सिंगल है? हैं? कितना आपकी तरह सिंगल है? नहीं पता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पता चलता है। खुद को आईने में देखो, शीशा में देखो खुद को। हाँ, क्या चाहते हो? एक और भोजपुरी गाना सुना दे? शीशा पता है, ठीक है। शीशा, आईने में खुद को देखो, दिखेगा कि तुम अनपेयर्ड हो, सिंगल हो। तो अभी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4 अनपेयर्ड है अभी। अब आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कितना खाली डब्बा चाहिए? 6 खाली डब्बा चाहिए, ठीक है। 6 खाली डब्बा चाहिए। तो 4 तो अवेलेबल है, 4s में 1, 4p में 3। अब बताइए पेयरिंग तो होगा, तो ये उठा के यहां भेज देगा, इसको इसको यहां भेज देगा, तो ये दोनों खाली नहीं हो जाएगा? तो दोनों खाली हो जाएगा, तो D एक यहां से ले लेगा, एक यहां से ले लेगा, ये S ले लेगा, ये P लेगा, P लेगा, P लेगा, तो D2sp3 नहीं हो जाएगा? तो D2sp3 होगा, तो इनर D यूज किया, 3D यूज करिएगा है, तो क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। यह आपका बता दिया गया कि CO3 प्लस पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके ऐसे जुड़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल इसका शेप हो जाएगा, ठीक है। डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। हाँ
हाँ देखो बच्चा कह रहा है शीशा चमका हुआ तरु छत के ऊपर से, न गलत बोल रहा है, लोग को सुनाई देते हैं। शीशा चमकावे लुका छत के ऊपर से, शीशा चमकावे लुका छत के ऊपर से, प्यार जब करे के बात बरिया जा घर से, प्यार जब करे के बात बरिया जा घर से। नहीं समझ में आया? बिहार यूपी वाले समझ गए होंगे। दो ही ऑप्शन में से आपको डिसाइड करना है, या तो 3D या 4D। तो 3D कब होगा? जब पेयरिंग होगा। 4D कब होगा? जब पेयरिंग नहीं होगा। हाँ, क्या इंडियन आइडल में जाया जाए? नहीं यार, वो मेरी कहानी सुन इतना रोएगी ना, इतना रोएगी कि मतलब हम वहीं से भाग आएंगे, गाना उना नहीं सुनाएंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिए, तो ये वाला केस आपका हो चुका है। अगला केस है टेट्राहेड्रल का। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है? sp3। देखिए एक ही चीज इतना बार आएगा ना कि आपको समझ में आ ही जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि समझ में ना आए। ठीक है, अब चलिए यहां पर बताइए लिगेंड कौन है? लिगेंड का नाम तो बता भाई साहब, लिगेंड का नाम तो बताओ, लिगेंड का नाम बताओ, लिगेंड का नाम बताओ, लिगेंड का नाम बताओ जल्दी से, लिगेंड का नाम बताइए जल्दी से, लिगेंड का नाम बताइए। लिगेंड कौन है? Cl माइनस है, ध्यान रखिएगा माइनस लगाना ना भूले। अब Na का ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को बताना है। बताइए Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na बताइए। सब तो आप लोग बता दे रहे हैं, सब कुछ बता दे रहे हैं। देखिए मिनिमम 90% बच्चे इस सवाल का सही जवाब देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, मेरे उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। कौन कहता है? शकुनी मामा। मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से लास्ट सेल से निकाला जाता है। तो मान लीजिए x मान लीजिए Cl का -4 बराबर -2, तो x बराबर क्या आ गया? उधर भेजिए तो +2, +2 आ गया। ठीक है, तो +2 इज द राइट आंसर। ओके, वेरी गुड। चलिए, किसी का फोन आ रहा है लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको फोन लगाया जाए, 1 मिनट रुको। अगर फोन उठ जाएगा तो तुम्हारी बात करवाते हैं किसी से। ठीक है, अब आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। सर आप लाइव हैं, आपके पास 2 मिनट समय है? हाँ बताइए। तो आप लाइव है सर, परिश्रम 1 और 2 की क्लास साथ में चल रही है। अच्छा, हाँ, और बच्चों क्या हाल चाल है? सर आप बस बोलिए मैं भी सर, जरा। मैं सेटिंग कर देता हूँ, तेज आवाज जाएगा, अच्छा, मैं बढ़ा देता हूँ, आप बोलिए। हाँ। ट्रिपल एस आरबी क्या हाल चाल है? फटाफट सभी लोग बता दो यार, मैं भी आप लोगों का चैट ओपन कर रहा हूँ। आज हम लोग की क्लास भी है सर। हाँ सर, इसी इसी के लिए मैंने आपको फोन लगाया कि आप बच्चों को बता दीजिए कि आज आप लोग की क्लास है, आपकी क्लास है विजेता में। हाँ, आज जो है शाम को 6 बजे विजेता में क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और एकदम फुल ऑन प्रिपरेशन है सर। उसी का पीपीटी वगैरह क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लगा दिए हैं, और ये लेक्चर जो बच्चा देख लेगा ना, वो इस चैप्टर में एकदम महारत हासिल कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो सभी बच्चों को मेरे क्लास के बाद पहुंच जाना एकदम। मेरी क्लास 4:30 बजे खत्म हो जाएगी, एकदम पहले छोड़ दूंगा मैं, बच्चे आराम से आपकी क्लास में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 6 बजे सभी लोग आ जाना और एकदम से आग लगा देंगे। हाँ, जितनी मेहनत सर साल भर हम लोगों ने किया है ना, उसको उसके रिजल्ट का समय आ रहा है। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ लॉ में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, कैसे होगा,
सेल का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बड़ा समझ नहीं आता है बच्चों को कैसे करना है ना। वो सारी चीजें आज मैं बहुत डिटेल में कराने वाला हूँ। मतलब कि अगर कुछ भी नहीं आता होगा ना इन लोग को तो भी ये कर पाएंगे। हालांकि ये मेरी SSS आर्मी है, परिश्रम में बच्चों को बहुत सारी चीजें आती हैं ऑलरेडी, उनको बस ब्रशअप करना है तो मजा आ जाएगा। मतलब आज की क्लास में मतलब सर रेजिस्टेंस के पूरे सवाल होंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उससे पूछा भी जाता है सर एग्जाम। हाँ खूब, और ये तो कॉलेज में भी मैं पढ़ा था, रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर नीचे रेजिस्टेंस आगे रेजिस्टेंस पीछे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इन लोगों को एक SSS भी मैंने सिखाया था इसी में, यो चैलेंज सर। अच्छा, हाँ बच्चों को पता होगा। क्या बात है, क्या बात है। सभी लोग को बोल दीजिएगा आज 6 बजे आ जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं सर कि दबदबा सॉन्ग सुनेंगे। बिल्कुल, लेकिन यार वो YouTube पर एक्चुअली मैं सॉन्ग बजा नहीं सकता। नहीं, अभी कह रहे हैं कि सर गाना गा के सुना दे। अरे भाई गाना तो मैं लाइव उनको विजेता बैच में सुना दूंगा। अच्छा, आज गाना सुना देंगे सर, आपको क्लास में सुना देंगे, ठीक है। सभी लोग आ जाएंगे, विजेता क्लास में ही आज लाइव सॉन्ग होगा। हाँ, लेकिन इन लोग की एनर्जी दिखनी चाहिए आज की क्लास में। एकदम आग लगा देंगे सर, टेंशन नहीं लीजिए, ये सारे बच्चे आग लगा देंगे एकदम। सही बात है। हाँ चलो सर, बढ़िया है, मुलाकात करेंगे हम लोगों से और एकदम धमाका मचा देंगे आज। ठीक है सर, ठीक है सर, पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को। हाँ हाँ, ओके सर, मैं भी देखूंगा आपका क्लास और सारे बच्चे भी आ जाएंगे फिजिक्स की क्लास में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब इधर आ जाइए, अब इधर बैक टू द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे वापस आ जाइए, ठीक है। यस, आप सभी लोग चले जाइएगा 6 बजे विजेता का क्लास करने, शाम 6 बजे एनसीईआरटी वाला चैनल पर। याद रखिएगा, विजेता वही बनता है जो कभी हार नहीं मानता, ठीक है। विजेता वही बनता है जो कभी हार नहीं मानता, जो हार मान जाएगा वो विजेता नहीं बन सकता। साउंड कम कर दिया जाए, अब मैंने साउंड बढ़ाया था ताकि उन सर की साउंड आप लोगों तक क्लियरली पहुंचे, अब मैंने कम कर दिया। हाँ, अब कम कर दिया। वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मैं ये बार बार पोल क्यों दे रहा हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरी बीकेटी आर्मी को कितना आता है। ऐसा ना कि मैं पढ़ाते रहूं, बच्चे पीछे पीछे भूलते रहे। बताइए कितना है यहाँ पे। मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 4 × 1 बराबर 4 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। राइट। निताशा को बहुत दिक्कत हो रहा है, करिए ये समझ में नहीं आया 4D क्यों यूज किया। बच्चे आप लोग चैट में बताइए 4D क्यों यूज किया। अरे 3D खाली नहीं था, 3rd फ्लोर पे रूम खाली नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती रहोगी। उसके लिए तुम्हारे अंदर पावर होना चाहिए कि तुम पेयरिंग करवा सको। तुम पेयरिंग नहीं करवा पाई, तुमको 4th फ्लोर पे जाना पड़ेगा, 4D यूज करना पड़ेगा। अरे 3rd फ्लोर पे सिर्फ 3D अवेलेबल है, अब 4th फ्लोर पे 4S और 4P अवेलेबल है, 4D अवेलेबल है। तो तुमको 4S और 4P तो मिल ही रहा है, लेकिन तुम चाह रही हो कि 3D पे भी रहे, 3rd फ्लोर पे भी रहे, तो उसके लिए पावरफुल होना पड़ेगा, दबंग बनना पड़ेगा, तभी ना पेयरिंग कराओगी। अरे काहे नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें, दिमागों में काहे नहीं घुस रहा है? क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो बताओ कितने आदमी थे, तो कितने खाली डब्बे चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो 6 खाली डब्बे चाहिए थे, क्योंकि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अब 4 है तो 4 खाली डब्बे चाहिए। तो 4 के केस में 2 ऑप्शन होता है, या तो sp3 हो जाए या dsp2 हो। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक है, होगा ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आया है 2, तो ये हो जाएगा Ni+2।
तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा Na+2 के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा Na का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखिएगा? 4s2 तो अइबे करेगा, इसके बाद 3d8 हो जाएगा, यहां 8 तो यहां 8, यहां 7 तो यहां 7। इससे आसान कुछ है? इससे आसान कुछ है? यहां 8 तो यहां 8, यहां 7 तो यहां 7, यहां 6 तो यहां 6। बस इतनी सी बात है। काहे घबराता है? इधर ध्यान दे बालक, काहे घबराता है? ध्यान इधर इधर इधर, नजर स्क्रीन पे। अब Na+2 बनाना है तो कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। कौन सा निकालोगे मेरे बच्चे? इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? 4s से निकालोगे। तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d8 हो जाएगा। तो 3d8 बनाना। मेरी तरफ क्या देख रहा है? मेरे तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। 3d8 बना, कलम उठा, कलम चला, आंसर ला। चलिए तो यहां पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3, क्या क्या है? ये 3d है। ओए होए, ओए ओए, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। करेक्ट है? यही होगा 3d 4s 4p। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है अभी यहां पे? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। पिंक तुम्हारे फेवरेट कलर से दिखा रहा हूं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी है। अब बताओ लिगेंड कैसा है? लिगेंड कैसा है? ये तो बात ही नहीं हुई कि लिगेंड वीक है कि स्ट्रांग है। लिगेंड क्या है? जब भी आपका कोई भी हाइड्रोजन डोनर हो, क्या फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो वीक ही होगा। याद कर लो, जब भी हाइड्रोजन डोनर हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ठीक है, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। क्या होता है? वीक लिगेंड होता है। तो ये कमजोर है। ठीक है, कमजोर है। इसको बाबा से मिलाओ, इसको वैद्य जी से मिलाओ। ठीक है, इसको वैद्य से मिलाओ, ये कमजोर है। ठीक है, ये वीक है, तो वीक में पेयरिंग नहीं होगा। वीक में पेयरिंग नहीं होगा। वीक में पेयरिंग नहीं होगा, तो ये खाली नहीं करवा पाएगा डी को। और कितना डब्बा चाहिए? 4, तो 1 एस लेना पड़ेगा और 3 पी लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, और यही पेयरिंग करवा पाता तो ये वाला उठ के यहां आ जाता, ये अवेलेबल हो जाता, तो DsP2 हो जाता। लेकिन यहां पेयरिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है, क्लियर? हाँ, अब यहां पर ध्यान दीजिए। अब अगला केस आइए, एकदम सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स है, NiCN4 और -2। बताइए लीगेंड कौन है? लीगेंड कौन है यहां पे? Cn- है। तो ये वीक है कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग है। ये तो सबसे बाद में आता है। जो सबसे स्ट्रांग कौन है? CO, कार्बोनिल। उसके बाद Cn ही है। स्ट्रांग की लिस्ट में देखना, स्ट्रांग की लिस्ट में भैया 2 नंबर पे है। ये स्ट्रांग में सबसे स्ट्रांग कौन है? CO, फिर Cn ही है, फिर En NH3। ये सब चारों सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये स्ट्रांगेस्ट वाली लिस्ट में है। एक बार सानिया क्लास से फरार और उसका पानी से प्यार, उड़ती नेहा इन कनाडा कोलंबो। कनाडा स्ट्रांग होता है, कोलंबो स्ट्रांग होता है, इन स्ट्रांग होता है, अमोनिया स्ट्रांग होता है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। NCS- स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग है तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तब तक मैं जल्दी से आया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ। आया मैं, आया।
चलो, सानवी तो सो रही है भाई लोग, सानवी सो रही है। चलिए, तो कितना हो गया? आ गया मैं, आ गया। वेयर आर यू? आई एम हेयर। तो निकालिए। हाँ, x मानिए, x -4 बराबर -2, x बराबर 2। देखते कितने लोगों का सही हुआ है। 96%। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो आ गया 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 1 गुना 4 बराबर 4। अब आइए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा Ni2 प्लस का, तो Ni का फिर से वही आ रहा है 28। क्या होगा? 4s2 3d 8। तो Ni प्लस 2 का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये वाला 4s0 3d 8। चलिए, डब्बा बनाइए, हब्बा डब्बा डब्बा डब्बा। ठीक है, डब्बा डब्बा। बहुत देर से चैट ऑफ ऑन था, तो आप लोग कुछ बातें कर रहे होंगे, बहुत सारा फालतू बात कर रहे होंगे, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर दिया है ताकि आप लोग लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो बनाते हैं। ये आपका हो गया 3D, आवाज जा रहा है ना? जा रहा है। फिर ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। देखिए, ठीक है, डब्बा बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3। तो ये आपका होगा 3D। 3D के बाद क्या आएगा? 4s। 4s के बाद आएगा क्या? 4p। 4p के बाद क्या आता है? 4d। याद कर लो। ठीक है, तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 अनपेयर्ड है। अब क्या है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग होगा तो ये वाला उठ के यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन कैसा बन जाएगा? ये आपका सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि ये इसमें आपके अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये उठ के यहां आ गया तो ये वाला खाली हो जाएगा, तो ये डी आप 3D का यूज कर लेंगे, एक एस यूज कर लेंगे और 2p यूज कर लेंगे, क्योंकि 4 की ही जरूरत है। हमेशा कोई भी कहां रहना चाहता है? लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, तो 3 लेवल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेफर करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग था, तो अपना 3rd फ्लोरिक खाली करवा लिया। तो देखिए, ऐसा समझिए कि 4 दुल्हनियां आई, तो चारों को अपना अपना घर चाहिए। ठीक है, चारों एक ही जैसी है, एकदम आइडेंटिकल, एकदम सेम। तो अब उनके पास ऐसा ऑप्शन है कि डी में से एक ही ले सकती है वो। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन 4 के केस में DsP2 ही पॉसिबल है। ठीक है, तो एक डी में से इसने ले लिया, ठीक है, एक एस में से ले लिया, 2p में से ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर ये वीक होता तो फिर क्या होता? डी को खाली नहीं करवा पाता, तो इसको 3p लेना पड़ता, एक एस लेना पड़ता। तो अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा। और एक ऐसा स्पिन पेयरिंग हुआ है तो लो स्पिन कहलाएगा, पेयरिंग नहीं होता तो हाई स्पिन कहलाता। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें देखने को मिल रहा है क्या? जो भी अनपेयर्ड था सब पेयर्ड हो गया है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया है? 0 हो गया है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका इसमें 0 हो गया। देखिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, तो ये कैसा मैग्नेटिक होगा? ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक कहलाएगा। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आप लोग को देखने हैं। ठीक है, तो एक बार उनको भी देखते हैं। पहले बताइए, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आ ही गया होगा। याद रखिएगा, आप लोग को याद है मैंने एक कहानी सुनाया था, क्या? जान सीडी देख रही होगी। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जान सीडी देख रही होगी तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई पेयरिंग नहीं करेगा। सीडी पता है हमारे जमाने में होता था, सीडी है, रात को चद्दर लेके जाते थे, मम्मी से सेटिंग करके, पापा कहते थे पापा को मत बताना, और सीडी देखने जाते थे। भाड़ा पर आता था सीडी, टीवी और बैटरी। और मिथुन चक्रवर्ती का मूवी आता था, ठीक है, जिसमें मिथुन साइकिल के पीछे छुप के ढिसुम ढिसुम करके गोली मारता था, है? याद है? हाँ, याद है मूवी वैसा? कौन कौन सा पुराने जमाने का मूवी होता था, हमको तभी नाम नहीं याद आ रहा है। ऐसा मूवी देखने जाते थे। रामायण भी देखने जाते थे, रात रात भर जाके रामायण देखते थे। ठीक है, हाँ, रामायण देखने जाते थे।
ठीक है, तो वही हुआ कि जान सीडी देख रही होगी, जान सीडी देख रही होगी। ठीक है, तो जब जान सीडी देख रही है तो कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, 16 मूवी देखे थे और भी बहुत सारा मूवी देखे थे। ठीक है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब जान सीडी देख रही है तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए इसके साथ कभी भी पेयरिंग नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है, याद करिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है तो उस केस में पेयरिंग नहीं होगा, हमेशा टेट्राहेड्रल sp3 आएगा। चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे लिगेंड कैसा भी हो पेयरिंग नहीं होगा। जान सीडी देख रही है तो उस केस में ZnCdHg के केस में ऑलवेज टेट्राहेड्रल होगा, लिगेंड को देखना ही नहीं है, लिगेंड की तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है, लिगेंड की तरफ देखना ही नहीं है, सीधा बोलता है नहीं पेयरिंग नहीं होगा, भाग भाग भाग, ऐसा वाला। ठीक है, और अगर पीटी या पीडी का केस है तो ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर होगा, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बात होगा तो जान सीडी देख रही होगी में ऑलवेज टेट्राहेड्रल होगा और पीडी पीटी में ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑलवेज। क्लियर है? हाँ, अब आप लोग कुछ ज्यादा ही मूवी की बात करने लगे तो चैट ऑफ कर देते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? म्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और म्यू को हम लोग बोलते हैं, या तो बोल लीजिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, या पूरा मैग्नेटिक मोमेंट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो म्यू बराबर होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2bm। म्यू बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2bm, जहां n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 रखिएगा तो म्यू कितना आएगा? निकालिए, पुट करिए यहां पे, 1 इंटू 1 प्लस 2 क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस 2 bm बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट होता है, तो हो जाएगा √3। √3 होता है 1.73। ठीक है, समय आ चुका है कि आपको एक बीकेटी से दर्शन कराया जाए, बीकेटी दिया जाए। तो बीकेटी देखिएगा, बीकेटी क्या कहता है विजेंद्र कुमार ट्रिक, कि n की वैल्यू 1 होगा तो म्यू आपका 1 पॉइंट समथिंग होगा, जैसे 1.73 आया। n की वैल्यू 2 होगा तो म्यू आपका 2 पॉइंट समथिंग होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। और n की वैल्यू 3 होगा तो म्यू क्या होगा? 3 पॉइंट समथिंग होगा। और n की वैल्यू 4 होगा तो म्यू क्या होगा? 4 पॉइंट समथिंग होगा। उसी तरह से n की वैल्यू 5 होगा तो म्यू आपका 5 पॉइंट समथिंग होगा। ये समथिंग समथिंग से आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा, तुरंत आंसर बन जाएगा। पहले भी बताए थे, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहे हैं। हम एक ही चीज को बार बार बताते हैं, कोशिश ये रहती है कि आप चाह के भी भूल ना पाओ। हाँ, वो गाना है ना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुला न चाहा, जितना भुला न चाहा तुम उतना याद आए, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। तो बीकेटी को भूलना भी चाहोगे तो भुला नहीं पाओगे। ठीक है, इसको भुलाना भी चाहोगे तो भुला नहीं पाओगे, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, भुला नहीं पाओगे। हाँ, सफर तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा लेकिन तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए। सफर तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा लेकिन तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए। चलिए,
अब यहां पर एक सवाल है हमारे पास MnCN6 माइनस का। एक पॉइंट और लिख लीजिए यहां पे कि इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, काहे इतना फोन आ रहा है बक, अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 होता है तो आप इसको कहेंगे डायामैग्नेटिक। क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक। ठीक है। एंड इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n नॉट इक्वल टू 0 होगा तो पारामैग्नेटिक। पारा, ठीक है, याद रहेगा। तुम सब क्या हो? पारा हो। ठीक है, जैसे लड़कों की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लड़कों को क्या है, कोई वैल्यू नहीं है भाई। पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जॉब नहीं मिलेगी कोई नहीं पूछेगा। हाँ, तुम्हारे केस में ऐसा थोड़े कि तुम्हारे बाबूजी दहेज दे के तुम्हारी शादी कर देंगे, नहीं भाई। तुम्हें पहले पढ़ाई करके मेहनत करके समाज में वो रिस्पेक्ट हासिल करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तब तुम्हारी वैल्यू होगी। हाँ, लेकिन जो पारी होती है, ठीक है, उनकी बहुत वैल्यू होती है। जैसे गांव में भी देखे, जो भैंस का बच्चा होता है, ठीक है, जो मेल होता है उसको पारा कहते हैं और जो फीमेल होता है उसको पारी कहते हैं। ठीक है, मेल को पारा कहते हैं, फीमेल को पारी कहते हैं। तो जैसे पारा, अगर मान लो भैंस को अगर बेटा हो जाए, भैंस का बेटा को क्या कहते हैं? पारा। उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका रेट बहुत मतलब उसका कोई काम नहीं होता है, यूजलेस होता है। ठीक है, अगर पारी बच्चा, अगर भैंस का जो बच्चा होगा वो पारी होगी तो उस केस में क्या होगा, वो कल को फिर बच्चा देगी तो दूध भी देगी, तो उसका वैल्यू होता है, राइट। लेकिन पारा का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पारा सिर्फ दूध पिएगा, वो पारा दूध तो नहीं दे सकता है ना। हाँ, पारा दूध नहीं दे सकता है, इसीलिए उसको दूध पिलाया भी नहीं जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है कि जाओ घूमो फिरो जहां जाके खाओ। ठीक है, हाँ, तो तुम सब पारा हो। चलिए, अब यहां ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है MnCN6 माइनस का, क्या है ये? चले जल्दी से बताइए, लिगेंड कौन है? Cn माइनस। ठीक है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से बताइए। क्लास है मुझे पता है, रुक जा 5 मिनट, रुक जा 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। जूलॉजी ही तो पढ़ा रहे हैं हम भी। हम भी तो जूलॉजी पढ़ा रहे हैं। बोटानी थोड़े पढ़ा रहे हैं, हम भी जूलॉजी ही पढ़ा रहे हैं, बोटानी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो x मान लो, x माइनस 6 बराबर -3, x बराबर +3। ठीक है, बोटानी की क्लास है। हाँ, चलिए यहां ध्यान दीजिए। ओके, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। तो क्या आएगा? Mn+3। तो Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। तो 25 में क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा? 4s2 3d5। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना? 3। तो 2 यहां से, 1 यहां से, तो क्या बनेगा? 4s0 3d4 बनेगा ना। 3 निकालना, 2 यहां से 1, 4s0 3d4 बन जाएगा। ठीक है, 4s0 3d4 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत?
कौन सा पोल दिए थे हम? 3 आंसर वाला। ठीक है, आइए अब डब्बा बनाते हैं। हाँ सर, तुम लोगों को पापा बिस्कुट नहीं खिलाया मैं? पापा बिस्कुट खाए हो तुम लोग? पिछले साल के बच्चों को पापा बिस्कुट खिलाया था मैं। तुम लोग क्लास में पापा बिस्कुट का कभी बात ही नहीं हुआ, गलत बात है। ठीक है, डू यू नो पापा बिस्किट? पापा बिस्कुट, पापा बिस्कुट जानते हो तुम लोग? नहीं, खिलाएंगे खिलाएंगे। तुम लोग साथ ना इंसाफी कर दी मैंने, गलत बात है यार। तो Mn+3 में क्या आया? 3d4। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4। ठीक है, हाँ 4 हो गया। ठीक है, लाइट एक बार भूख भाई किया ना। हाँ, अब बताइए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कितने खाली डब्बे चाहिए? 6। कितने खाली डब्बे चाहिए? 6 खाली डब्बे चाहिए, राइट? 6 खाली डब्बे चाहिए। तो ये आपका 3D है, ये 4s है, ये 4p है। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक है? Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? पेयरिंग होगा, 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 पेयरिंग होगा। तो अब इसमें सवाल यह है कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा पेयरिंग के बाद। तो देखिए, डी आपको कितना चाहिए? डी पेयरिंग होगा तो डी कितना चाहिए टोटल? डी 2 चाहिए, क्योंकि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या अवेलेबल है? D2sp3। तो ये वाला S, ये वाला P, ये वाला P तो अवेलेबल ही है, तो D 2 ही चाहिए। तो मैं कहता हूं जितना जरूरत होगा उतना ही पेयरिंग करना है। ठीक है, जितना जरूरत होगा उतना ही पेयरिंग करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि उसको उठा के यहां भेज दीजिए, इसको उठा के यहां भेज दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे जैसा मैंने अभी लिखा है तो क्या केस बनेगा? भाई बच्चा क्या करता है? पूरा ही पेयरिंग कर देता है। जरूरत से ज्यादा पेयरिंग नहीं करना है। ठीक है, आप जरूरत से ज्यादा पेयरिंग कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा केस? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना बाबा, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं करना है। जितना जरूरत है उतना ही पेयरिंग करना है। तो यहां पर एक डब्बा तो पहले से खाली है, तो अब मात्र एक ही डब्बा खाली करवाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, ये गलत है। क्या करना है? सिर्फ एक डब्बा खाली करवाना है। तो एक डब्बा खाली कैसे होगा? देखिए, ये 1 2 3 4, इसको उठा के यहां भेज दीजिएगा तो हो जाएगा खाली। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को हटा के यहां पर डाल देंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 होगा, ये तो आसान है। मेन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 2 आएगा। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। तो जितना जरूरत होगा उतना ही पेयरिंग होगा, जरूरत से ज्यादा पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि पेयरिंग कराने में लगती है एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन को उठा के इसमें डाल दीजिएगा तो ऐसा ही चला जाएगा। एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो जबरदस्ती करना पड़ता है, और जब जब जबरदस्ती करना पड़ता है एनर्जी देना पड़ता है। इसीलिए लव मैरिज में एनर्जी नहीं लगता है, दहेज नहीं लगता है, क्योंकि लड़का लड़की के मर्जी से शादी होता है। अरेंज मैरिज में दहेज लगता है, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई के जबरदस्ती शादी हो रहा होता है, किसी ना किसी का मन नहीं होता है शादी करने का, प्यार नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर? तो वही यहां पे एनसीईआरटी में लिखा, छोड़ रहे क्लास।
हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और लेकिन MnCl6 होगा तो ये Cl क्या है, वीक है, कमजोर है, कमजोरी का शिकार है, तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो चारों का चारों क्या होगा, अनपेयर्ड रहेगा, इससे रहेगा ना। तो आपका इस केस में हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये आपका होमवर्क है, आप लोग खुद से बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको खुद बताऊंगा। अब क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। VBD का लिमिटेशन भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। VBT अभी खत्म नहीं हुआ है, सवाल भी कराना बचा हुआ है। होमवर्क क्या है, DPP करिए, ठीक है, PW सैंपल पेपर का भी सवाल आप करिए। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मचाते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए और शाम 6 बजे चल जाइएगा SSS की क्लास में, क्योंकि आपको तो पता ही है क्लास चाहे फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की, नियम सेम होंगे। गर्दा उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा, गर्दा उड़ेगा। BKT बराबर SSS 6 बजे चले जाइएगा फिजिक्स की क्लास में, NCERT वाला चैनल पे। चलते हैं, बाय बाय। उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। क्लास के बाद अच्छे से कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जाते जाते आपको मैं लीडर बोर्ड जरूर दिखा देता हूं। तो ये लीडर बोर्ड है, रमनीत कौर बाथ नंबर 1 पे है और हैप्पी दूसरे नंबर पे है, करण पंत, मुकुंद गर्ग, क्रिस, हर्षिता पांडे, गोलू मोलू, अरे गोलू मोलू, ईसा सिंह, करुणा पटेल, इक्सा। अच्छा चलिए, ये हमारे सब टॉप 10 स्टूडेंट है। चलते हैं, बाय बाय। हाँ, SSS बराबर और 8। आज क्या आप लोग ये कमेंट कर देंगे क्या? आज सर को कंफ्यूज कर दो कि ये क्या हो रहा है। आज स्पैम कर ही दो तुम लोग। क्लास में जाओ, क्लास शुरू होते ही मैं देखूंगा SSS बराबर और 8, ठीक है, SSS बराबर गोल्ड, SSS बराबर AU, ऐसे करके खूब स्पैम कर दो, ठीक है। SSS बराबर और 8, ठीक है, ऐसे करके आज स्पैम करना है, मैं देखूंगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। मैं फोटो भी लूंगा, वीडियो बनाऊंगा उसका, ठीक है। इट विल बी फन, मजा आएगा। मजा आएगा, लेट्स डू इट, ठीक है। तो BKT आर्मी तैयार है? आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार है? ठीक है, तो तैयार है तो दिखाइए, 6 बजे देखूंगा मैं भी, ठीक है। अभी चलते हैं, बाय बाय। आज सर को मैंने ये कहानी अभी बताई नहीं है कि ये क्या और 8 का क्या कहानी है, सर को बताया नहीं है मैंने। मजा आ जाएगा आज, मजा आ जाएगा आज, तुम लोग करो, मजा आएगा। बाय बाय, बाय बाय।